सोनगर कहकर एक राज्य था जिसके राजा का नाम राजा प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह राजमहल में अपनी धर्म पत्नी दामिनी के साथ रहता था। प्रताप की पत्नी दामिनी और वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन प्रताप सिंह के स्वर्गवासी पिता के दोस्त विशंभर जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तभी वो प्रताप सिंह को अपने घर बुलाते हैं। आ गए तुम प्रताप बेटा। विशंभर काका, आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरा परलोक जाने का समय हो गया है। मेरे प्राण किसी भी समय जा सकते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ एक जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी काका? बेटा, मेरी बीवी भी कई वर्ष पहले इस दुनिया से अपना स्वर्गवास कर चुकी है और अब मेरे जाने के बाद मेरी बेटी उर्वशी एकदम अकेली पड़ जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह कर लो और उसकी हिफाजत करो। वादा करो बेटा, करोगे ना तुम मेरी बेटी से विवाह? लेकिन काका, मेरा विवाह तो दामिनी से हो चुका है और वो मेरी अर्धांगिनी है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। मेरी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए विवाह कर लो उर्वशी से। मैं तुमसे विनती करता हूँ बेटा। इतना बोलकर विशंभर अपना दम तोड़ देता है और बेचारी प्रताप सिंह को न चाहते हुए भी विशंभर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उर्वशी से विवाह करना ही पड़ता है, क्योंकि विशंभर ने प्रताप सिंह और उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। इसलिए प्रताप सिंह उनकी इस इच्छा को मना भी नहीं कर पाता है। लेकिन विशंभर जैसे नेक और अच्छे दिल वाला होता है, वैसी उसकी बेटी उर्वशी नहीं होती। वो बहुत लालची होती है। अरे वाह, ये महल तो मेरे महल से भी कई गुना ज्यादा सुंदर है, और तो और हुकुमसा के पास बहुत सारा पैसा भी है। मेरी तो दीपावली ही हो गई है उनसे विवाह करके। दामिनी को प्रताप और उर्वशी के विवाह से कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि वो जानती थी ये विवाह सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी की बुनियाद पर ही टिका हुआ है। राजा प्रताप सिंह अक्सर जंगल में शिकार करने जाया करते थे। एक दिन वो जंगल में एक जख्मी हिरन को देखते हैं। अरे नहीं, ये हिरन तो पीड़ा में है। इसे तो कितनी चोट आई है। मुझे इसे तुरंत अपने राजमहल में ले जाना होगा और वैद्य जी को बुलाकर इसका इलाज कराना होगा। हाँ राजा जी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे इस चोट के कारण बहुत दर्द हो रहा है। हिरन को बोलते देख प्रताप सिंह अचंभित हो जाता है। अरे ये क्या? तुम तो अपने मुख से बोल सकते हो। ये तो गजब हो गया। हाँ राजा जी, क्योंकि मैं कोई साधारण हिरन नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई हिरन हूँ। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं मेरा जादू स्वयं अपने आप पर नहीं इस्तेमाल कर सकता। इसलिए मुझे अपनी चोट को ठीक करने के लिए किसी और की आवश्यकता है। प्रताप सिंह उस हिरन को अपने राजमहल में ले जाता है और वैद्य जी आकर उस हिरन को ठीक करते हैं। और उनके जाने के बाद, धन्यवाद राजा जी, आप जैसे राजा मैंने कभी नहीं देखा। आप पैसों से तो धनी हैं ही, लेकिन दिल से भी बहुत धनी हैं। इसलिए मैं आपको भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। तभी अचानक से प्रताप सिंह देखता है कि हिरन की सींग उसके शरीर से अलग होकर वो प्रताप सिंह के हाथ में आ जाती है। ये सींग, मैं इसका क्या करूँगा जादुई हिरन? ये जादुई सींग आपके लिए मेरी तरफ से भेंट है। इस सींग से आप जो मांगोगे वो सब आपको मिल जाएगा। अगर आजमाना हो तो अभी आजमा लीजिए।
कहिए, आपको इस वक्त क्या खाने का मन कर रहा है? फिलहाल तो मुझे मीठे गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है। गुलाब जामुन मिल जाए। प्रताप सिंह के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे गुलाब जामुन प्रकट हो जाते हैं और वो अलौकिक दृश्य देखकर प्रताप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में चमत्कारी सींग है। अब मैं जा रहा हूँ राजा जी, अब आप ही इस सींग के असली मालिक हैं। शुक्रिया हिरन। हिरन वहाँ से चला जाता है, लेकिन हिरन और प्रताप के बीच की बातों को उर्वशी कक्ष के बाहर से सुन लेती है और अब वो अपनी नजर उस जादुई सींग पर रखती है। अब तो इस जादुई सींग को मेरा ही होना होगा और जब मैं इसे हुकुमसा के हाथों से प्राप्त करके अपने हाथों में पाऊंगी तभी इस विश्व की सबसे ताकतवर रानी बन जाऊंगी। प्रताप दामिनी को वो सींग दिखाता है और उसका परिचय कराता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत सींग है। हुकुमसा, आप इसका उपयोग किस काम में करोगे? हमारी प्रजा की भलाई हेतु। हाँ दामिनी, मैं इस जादुई सींग के जरिए अपनी प्रजा, अपने राज्य के लोगों को वो सारी सुविधाएं दे दूंगा जो उन्हें कभी नहीं मिल पाई और जो उन्हें मिलना नामुमकिन के बराबर है। अरे वाह, ये विचार मुझे भी अत्यंत उचित लग रहा है। आप यही कीजिए। ईश्वर की कृपा दृष्टि से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस जादुई सींग से हम उनकी मदद करेंगे जिनके पास कुछ नहीं है। प्रताप सिंह उस जादुई सींग के जादू से अपने राज्य के लोगों के लिए मुफ्त में ढेर सारा राशन, मुफ्त में सभी को पक्की ईंट वाले घर, बाकी कई सुविधाएं प्राप्त कराता है। लेकिन ये सब देखकर उर्वशी का खून जलने लगता है। अरे, ये हुकुमसा को क्या हो गया है? दिन भर बस उस सींग के साथ चिपके हुए रहते हैं और गांव वालों की मदद करते रहते हैं। नहीं, मैं उस सींग को हुकुमसा से लेकर ही रहूंगी हर हाल में। रात में जब प्रताप सिंह उस जादुई सींग को संदूक में रखकर सो जाता है, तभी उर्वशी चुपके उसके कक्ष में आकर उस संदूक को लेकर जाती है और वो उसे खोलकर उसमें से वो जादुई सींग निकालती है। अरे वाह वाह, आखिरकार मैंने हिरन की जादुई सींग चुरा ही ली। हे जादुई सींग, अब से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और अब तुम्हारा सबसे पहला आदेश ये है कि तुम्हें हुकुमसा और उनकी पहली धर्म पत्नी दामिनी को जान से मारना है और मुझे एक सोने का महल देना है जिसमें हर एक चीज सोने की बनी हो। उर्वशी के इतना बोलते ही उस सींग में से एक अलग सी रोशनी उजागर होती है और उस रोशनी को देखकर उर्वशी अंधी हो जाती है। नहीं नहीं, मैं अंधी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? उम्मीद नहीं थी उर्वशी कि तुम ऐसा छल करोगी, लेकिन अब तुम्हें इस छल की कीमत चुकानी ही होगी। तुमने जो इतना बड़ा दुस्साहस किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। नहीं नहीं हुकुमसा, ऐसा मत कीजिए। हुकुमसा, हुकुमसा। सेनापति, इसे जेल में कैद कर दो। और इस तरह उर्वशी उम्र भर कारावास में सजा काटती है और प्रताप सिंह उस जादुई सींग का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए ही करता है।